Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the solution of Chapter 10, the Song of the Shirt. New book, Songbird, book number 8. So let's start. Now read this poem that talks about the inhuman conditions of the working poor in मिड 19th सेंचुरी इंग्लैंड। तो ये जो पोएम है, ये जो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो वर्किंग कंडीशंस थी, जो इनह्यूमन थी, मानवता जिसमें नाम की चीज़ नहीं थी, तो इस तरह से काम लिया जाता था गरीबों से। तो उसी के बारे में पोएम बात करती है, कैसे लोग परेशान करते थे गरीबों को, जो काम करने वाले मज़दूर होते थे उनको किस तरह से परेशान किया जाता था, उसके बारे में ये पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। With fingers weary and worn, with eyelids heavy and red। कहा जा रहा है इसमें कि उसकी उंगलियां कैसी हैं, उंगलियां जो हैं बिल्कुल थकी हुई हैं एंड घिसी हुई हैं, थकी और घिस चुकी हैं काम कर करके, जो भी काम कर रही हैं वो। विद आईलिड्स हैवी एंड रेड, उसकी आईलिड्स कैसी हैं, बहुत हैवी हो चुकी हैं और लाल हो चुकी हैं, जगते जगते ज़बरदस्ती लगातार काम करने की वजह से। ए वूमेन सैट इन अनवुमेनली रैग, एक वूमेन है कि काम कौन कर रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी उंगलियां थकी हुई हैं या आंखें लाल हो चुकी हैं। एक वूमेन है जो कैसे कपड़ों में बैठी हुई है, अनवुमेनली, जैसे वुमेन्स होती हैं अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े सजे संवरे होती हैं, तो बिल्कुल वो वैसी नहीं दिख रही है, वो फटे पुराने कपड़ों में बैठी हुई है और काम किए जा रही है। प्लाइंग हर निडल्स एंड थ्रेड, अपने निडल और थ्रेड को बस चलाते जा रही है और क्या कर रही है, स्टिच नीडल और थ्रेड से क्या करते हैं, स्टिच करते हैं। तो स्टिचिंग का काम कर रही है, अपनी सुई को, अपने धागे को बस पिरो के चलाती जा रही हैं, कपड़ों पे कपड़े सिलते जा रही हैं। उनकी उंगलियां सिलते सिलते थक चुकी हैं, घिस चुकी हैं, लगातार वही काम कर रही हैं, आंखें उनकी लाल हो चुकी हैं और कपड़े कैसे हैं, बिल्कुल पुराने से ख़राब कपड़ों में बैठी हुई हैं। इन पॉवर्टी, हंगर एंड डर्ट, and still with a voice of dolorous pitch, she sang the song of the shirt। उसकी कंडीशन कैसी है, पावर्टी, बहुत गरीबी, भूखमरी की कंडीशन है उनकी, और वो डर्ट गंदी सी दिख रही है, साफ़ सुथरी नहीं है। एंड स्टिल विद अ वॉइस ऑफ डोलोरस पिच, और उनकी वॉइस कैसी है, वो अपनी एक उनकी बहुत ही दुख भरी आवाज़ है, ग्रेट सॉरो है उनकी आवाज़ में। नरेटर ऐसे इसमें मेंशन कर रहे हैं कि उनकी आवाज़, वो काम करते करते इतनी दुखी हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, तो अपनी जो है पीड़ा को, अपने जो है दुख भरे स्वर में वर्क 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 वाइल द क्लॉक इज क्राइंग अलूफ, गाना क्या गा रही, काम करो बस काम करते रहो, कब तक काम करते रहो। वाइल द कॉक इज क्राइंग अलूफ, जब तक मुर्गा बांग नहीं देने लगता, मीन्स रात भी हो गई है, भोर होने की आई, पर वो लगातार काम किए जा रही हैं। उनको कहा गया कि काम ख़त्म करना है, तो वो काम किए जा रहे हैं बिना रेस्ट के। एंड वर्क 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 टिल द स्टार शाइन थ्रू द रूफ, छत से ऊपर जब तक तारे दिख रहे हैं तब तक ये काम करते ही रहना है। दैट्स ओ टू बी ए स्लेव, कह रही हैं कितना, जो ओ यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ओ मेंशन करता है जब आपकी ऐसी फीलिंग्स हो जिन्हें आप शब्दों में ना बोल पाएँ, एक्सप्लेन ना कर पाएँ किसी को, तो वहाँ पे ओ का यूज़ किया जाता है। क्योंकि चाहे वो फीलिंग कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, जब आपके पास शब्द ना हो उन्हें बताने के लिए, तो यहाँ पे जो है सैडनेस है इनकी, ओ का मतलब दिखा रहा है कि वो इतनी दुखी हैं, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है काम करते करते कि उनके पास शब्द नहीं है कि एक स्लेव होना वो कैसे एक्सप्लेन करें, कितना पीड़ादायक है एक स्लेव होना। अलॉन्ग विद द बार्बरस टॉक, कहते हैं स्लेव होना किसके साथ, किसका स्लेव होना, अलॉन्ग विद द बार्बरस मतलब बर्बर, जो बहुत ही जो है ब्रूटल होते हैं लोगों के साथ। टर्क मतलब तुर्क, मतलब जो बर्बर टर्कीज़ होते हैं वो कितना ब्रूटल होते हैं वुमेंस के साथ, तो उनका स्लेव बनना कितना ही तकलीफ़ देह होता है। वेयर वुमेन हैज़ नेवर ए सोल टू सेव, जहाँ पे इन बर्बर जो टर्क्स होते हैं ये कभी वुमेंस को रेस्पेक्ट नहीं करते, उनको सेव करने के बारे में या सेव करने की चीज़ नहीं समझते हैं। तो ऐसे का स्लेव होना, ऐसे लोगों को कितना तकलीफ़, कितना पीड़ादायक है। तो नरेटर कह रहा है कि ये तो बर्बर टर्क की बात हो रही है, पर यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो कोई और उनके जैसा इनह्यूमन बिहेवियर कर रहा है। इफ़
दिस इज़ क्रिश्चियन वर्क। तो क्या ये क्रिश्चियन कर रहे हैं? क्रिश्चियन भी ऐसा कर रहे हैं? क्रिश्चियन ऐसा कभी करते हैं? उसको वुमेन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो है टर्कीज़ जैसा ब्रूटल बिहेवियर क्यों किया जा रहा है हमारे साथ, इसमें गाने में गाया जा रहा है। वर्क वर्क वर्क, काम करो टिल द ब्रेन बिगिंस टू स्विम। जब तक आपका दिमाग एकदम काम करना ना बंद करे, स्विम मतलब इधर उधर वहाँ से हट ना जाए, जो काम आप कर रहे हो इतना ना थक जाए कि वो काम ही ना कर पाए। टिल द आइज़ आर हैवी एंड डिम, तब तक काम करते रहो जब तक आपकी आँखें जो हैं, आँखों से दिख रहा है, डिम नहीं हो जा रही हैं, आँखों में रोशनी है, तब तक आपको ये काम करते रहना। जब तक आपका दिमाग जो है स्वस्थ है, आप काम कर पा रहे हो, तब तक आपको ये काम लगातार अपने जीवन में करते ही रहना है। सीम एंड गसेट एंड बैन, तो सिलने का काम क्या करना है, सिलो। एंड गसेट, गसेट मतलब एक कपड़ा होता है जो हमारी कॉलर, शर्ट के कॉलर में या हैंड कप्स में जो अंदर लगाया जाता है, मोटे मोटे कपड़े होते हैं, उनको रख रख के अच्छे से उनको शेप दिया जाता है। तो वैसे ही उसे गसेट कहते हैं। तो कह रहे हैं सिलो और वो कपड़ा लगाओ, फिर से बैंड करो, सिलो बैंड एंड गसेट एंड सीम टिल ओवर द बटन्स आई फॉल अस्लीप, तब तक सिलते रहो जब तक कि बटन के ऊपर सो ना जाओ, इतना ना थक जाओ कि बटन के ऊपर ही गिर के सो जाओ। एंड स्यू देम ऑन इन ए ड्रीम, और फिर जब सोने के बाद सपने आए तो सपने में भी सिलते रहो, मतलब सोने के बाद सपने भी उतना सिलने काम कर रहे हैं, सोने के बाद भी सिलने के ही सपने उन्हें आ रहे हैं, इतना थक चुके हैं। O men with sisters dear, O men with mothers and wives, that is not Lenin you wearing out, but human creatures life. स्टिच स्टिच स्टिच, वो गाना क्या गा रही, कह रही ओ मैन पुरुष, जो आपकी जिसकी प्यारी बहनें हैं, जिसकी माँ है, जिसकी वाइफ्स हैं, आप सब यहाँ पे इनका मेंशन करने का मतलब यहाँ पे आपके घर में इतनी जो है लेडीज़ हैं, इतनी स्त्रियाँ हैं, फिर भी आप जो है एक दूसरे औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो स्लेव है पर आपको नहीं पता है कि उसका जीवन कैसा हो रहा है, उसको इतना टॉर्चर कर रहे हो। तो आप जो ये पहन रहे हो, हम जो सिल रहे हैं, हमको इतना परेशान करके, इतना टॉर्चर करके जो कपड़े बनवा रहे हो, सिलवा रहे हो, तो ये जो पहन रहे हो ये कपड़ा नहीं है। ये क्या पहन रहे हो आप, एक ह्यूमन की लाइफ पहन रहे हो, ह्यूमन क्रिएचर का जीवन ही आप अपने ऊपर पहन रहे हो। स्टिच 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 इन पॉवर्टी हंगर एंड डर्ट, वो क्यों इस तरह का काम कर रही है, क्योंकि वो अपनी गरीबी में, गरीब है, अपनी भूख को शांत करने के लिए गंदगी में रह रही है, तो इन सब चीज़ों से जो है परेशान है, इसलिए वो ये काम कर रही है। और कह रही है स्विंग एट वंस विद ए डबल थ्रेड, ऐसे लग रहा है कि मैं एक साथ दोहरा धागा लगा के इसको सिल रही हूँ, इस कपड़े को। ऐसा लग रहा है कि एक धागा क्या सिल रहा है, शर्ट सिल रहा है, श्राउड एज वेल एज अ शर्ट, एक शर्ट सिल रहा है, और दूसरा धागा क्या सिल रहा है मेरे लिए, श्राउड मतलब कफन सिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक धागा तो शर्ट बना रहा है, दूसरा धागा कफन बना रहा है। मीन्स वो इतनी परेशान हो चुकी है, वर्किंग कंडीशंस इतनी ख़राब हो चुकी हैं वहाँ पे पुअर्स के लिए, इन ह्यूमन कंडीशंस में जो बना रही है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि तब तक जो है सिलते रहो जब तक तुम एकदम से सिल, ऐसा मतलब तुम्हारा हाथ चल रहा है, तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं, तुम्हारे जो है दिमाग जो है काम कर ले रहा है सिलने, तब तक तुम्हें बस सिलना ही सिलना है। पर उसको पेमेंट क्या मिल रहा है, बगल में इसमें पेमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको। वो अभी भी इतना काम करने के बाद भी वो गरीब है, वो भूखी है, वो गंदी है जो काम कर रही है। बट वाई डू आई टॉक ऑफ डेथ, लेकिन मैं मृत्यु की बात क्यों कर रही हूँ। दैट फैंटम ऑफ ग्रिसली बोन आई हार्डली फियर हिज टेरिबल शेप, मैं तो जो फैंटम वो भूत होते हैं, जो हड्डी भूत का जो हड्डियों का शेप होता है, तो मुझे तो उनसे जो है बिल्कुल अब डर भी नहीं लगता। कह रही आई हार्डली फियर दिस टेरिबल शेप, मुझे तो इनसे डर भी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं डर लग रहा है, क्योंकि इट सेम्स सो लाइक माई ओन, इट सेम्स टू लाइक माई ओन, क्योंकि ये मुझे अपने जैसे लगते हैं। वो जो हड्डियों का ढांचा जो दिखाते हैं, भूत का बना दिखाते हैं, तो मुझे अब इनसे डर नहीं लगता है, क्योंकि ये मुझे मेरे जैसे दिखते हैं। बिकॉज ऑफ द फास्ट आई कीप, क्योंकि जो मैं भूखी रहती हूँ, ये फास्ट जो रखती हूँ, तो इसके लिए। ओह गॉड दैट ब्रेड शुड बी सो डियर, कह रही हे भगवान, ये रोटी का टुकड़ा इतना प्यारा है कि मुझे ये प्रॉपर खाने को भी नहीं दिया जाता है, और इसीलिए कह रही है फास्ट मेंशन कर रही है। तो मैं जो है वो रोटी का खाने के लिए, वो ब्रेड पाने के लिए जो है कितना मेहनत करती हूँ, मुझसे कितनी मेहनत करवाई जाती है वो ब्रेड देने के लिए। एंड फ्लैश एंड ब्लड सो चीप, और रोटी इतनी महंगी है, और जो है एक
ह्यूमन का ब्लड एंड उसका फ्लैश कितना सस्ता हो चुका है दूसरे इंसान की नज़र में। वर्क 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 माई लेबर नेवर फ्लैग, लगातार काम करती रहती हूँ बट माई लेबर नेवर फ्लैग, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कि कोई उसको बारे में देखे, सोचे या उसको अप्रिशिएट करे। एंड व्हाट आर इट्स वेजेस, और इतना काम करने के बाद मुझे वेजेस क्या मिलते हैं? ए बेड ऑफ स्ट्रॉ, एक घास फूस का बिस्तर, ए क्रस्ट ऑफ ब्रेड एंड रैग्स, और मिलते हैं सूखे ब्रेड मिलती है और फटे पुराने कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए। दैट शटर्ड रूफ, और ये टूटी फूटी छत जो है मेरे ऊपर है। एंड दिस नेकेड फ्लोर, और ये खाली जो है फर्श है जिस पे कुछ भी नहीं बिछा हुआ है। ये यहीं पे रह के मुझे काम करना पड़ता है। ए टेबल, उस कमरे में क्या है? एक टेबल है, ए ब्रोकन चेयर, एक टूटी फूटी कुर्सी है जिस पे बैठना है, काम करते रहना है। एंड ए वॉल सो ब्लैंक माई शैडो आई थिंक, और ये दीवार तो इतनी खाली है कि इस दीवार पे कुछ भी नहीं है, इतनी खाली है कि मुझे अपनी शैडो को भी थैंक करती हूँ। क्यों थैंक करती हूँ अपनी परछाई को? फॉर सम टाइम्स फॉलिंग देयर, कि मेरी परछाई कभी कभी इस दीवार पे पड़ जाती है तो दीवार पे जैसे लगता है कि कुछ है इस पे, तो मैं अपनी परछाई को थैंक यू करती हूँ कि जो है ये कभी कभी इस दीवार पे आ जाती है। वर्क 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 फ्रॉम वेरी चाइम टू चाइम, कह रहे काम करो, बस काम करते रहो। और फ्रॉम वेरी चाइम टू चाइम, चाइम क्या होता है? ये पहले जो है वो होते थे, यहाँ पे आगे की लाइन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एज प्रिजनर्स वर्क फॉर क्राइम, जैसे प्रिजनर्स होते हैं ना, वो क्राइम करते हैं तो उसके लिए उनको काम कहते हैं। और वो प्रिजन में जो है, जेल में क्या होता है, घंटियाँ बजती रहती हैं। चाइम मतलब यहाँ पे बेल होती है एक, जिसकी आवाज़ जो बजती रहती है कि काम करते रहना, उनको याद दिलाती करते रहो करते रहो। ये जो है उसी तरह से मेरे साथ भी है, जैसे मैं प्रिजनर हूँ, मैंने कोई क्राइम किया है, इस तरह से मुझसे काम लिया जा रहा है। बैंड एंड गसेट एंड सीम, कपड़ा मोड़ो, उसमें गसेट लगाओ और फिर सिलो। सीम एंड गसेट एंड बैंड टिल द हार्ट इज सिक एंड द ब्रेन benumbed एज वेल एज द वेरी हैंड, और जब तक मेरा जो है हृदय जो है वो बीमार ना हो जाए, मेरा ब्रेन और मेरा दिमाग और मेरा हाथ सुन्न ना पड़ जाए। यहाँ बेनम मतलब होता है सुन्न पड़ना, ये सुन्न ना पड़ जाए मेरे हाथ, मेरा दिमाग सुन्न ना पड़े, तब तक मुझे ये काम करते ही रहना है। वर्क 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 इन द डल डिसम्बर लाइट, मुझे जो है जब दिसंबर का महीना होता है, थोड़ा धुंध होती है, उतनी ब्राइट लाइट नहीं होती है, तब भी मुझे ये काम करते ही रहना है। एंड वर्क 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 व्हेन द वेदर इज़ वार्म एंड ब्राइट, और तब भी ये काम करते रहना पड़ता है जब वेदर जो है गर्म हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, रोशनी फैल जाती है चारों तरफ, तब भी ये काम करते ही रहना। मीन्स ऑल द वेदर कंडीशन, ये जो सारे काम उसको करने ही पड़ते हैं, लगातार सिलते रहना है। वाइल अंडरनीथ द एब्स, अंडरनीथ द एब्स मतलब होता है जो घर होता है, ऐसे ये घर की दीवार होती, बाहरी दीवार होती, बाहरी दीवार के बाहर ये जो बारजा बना होता है थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ पानी की बौछार रोकने के लिए, तो इसको जो है ये जो बारजा निकला हुआ हिस्सा होता है इसको एब कहते हैं। तो वाइल अंडरनीथ द एब्स के नीचे ब्रूडिंग swallows cling as if to show me their sunny bags and treat me with the स्प्रिंग, कह रहे हैं कि जो वो बेलें जो है जमी हुई हैं, उगी हुई हैं दीवार के बाहर बारजे के नीचे, वो ऐसा लग रहा है उस पे चिपक के जो दीवार पे चढ़ रही हैं, दीवार को पकड़ के ऐसा लग रहा है कि वो जो है एज इफ टू शो मी देयर सनी, मुझे अपने जो है जो पेड़ों के ऊपर धूप पड़ रही है ना, तो ऐसा कह रही है यहाँ पे कि वो जो है ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अपनी पीठ दिखाना चाह रहे हैं, जो धूप से, धूप मतलब वो बाहर हैं, खुले में हैं, आज़ाद हैं, तो पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे कोई आज़ादी नहीं है। तो वो कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अपनी पीठ दिखा रहे हैं जिस पे धूप पड़ रही है। एंड ट्विच मी विद द स्प्रिंग, और जो है स्प्रिंग जो है वो भी आके मुझे टीज कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है कि देखो मैं तो आज़ाद हूँ, खुश हूँ, पर एंजॉय कर रहे हैं, पर आप नहीं कर रहे हो। ओ बट टू ब्रीथ द ब्रीथ of the cow's lip and primrose sweet with the sky above my head and the grass beneath my feet, कह रही है ओ but to breathe the breath, पर मुझे सांस लेने के लिए of the cow lips, ये cow lips यहाँ पे एक तरह का पीले रंग का फूल होता है, उसका है प्रिमरोज, छोटे छोटे फूल होते हैं गुलाब के जैसी, इनकी पंखुड़ियाँ होती हैं और एक ही जो है उसमें पेटल्स होती, ज़्यादा नहीं होती हैं।
तो ये प्रिम रोज़ कह रही हैं काउ स्लिप्स जो ये है विद द स्काई एबव, मेरे सर के ऊपर जो है छत हो, मतलब मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, इन फूलों को देख रही हूँ, हवा में सांस ले रही हूँ। एंड द ग्रास बिनीथ, और मेरे पैरों के नीचे घास है हरी हरी, कि मैं आज़ादी में हूँ। फॉर ओनली वन शॉर्ट आवर, खाली 1 घंटे के लिए, टू फील एज आई यूज टू फील, कि मैं जो पहले कैसा महसूस करती थी ये समझने के लिए मुझे 1 घंटे की आज़ादी मिलती है, कि मैं मिल जाए कि मैं सोच पाऊँ कि मैं पहले कैसी थी, पहले पहले कैसे इन चीज़ों को फील कर पाते थे। बिफोर आई न्यू द वोज ऑफ वांट, जब मैं नहीं जानती थी ये सारी चीज़ें, ये तकलीफ़ें, कि जब ये स्लेव होने का ये तकलीफ़ जो है मेरे ऊपर जो है, तो बिफोर आई न्यू द वोज ऑफ वांट एंड द वॉक दैट कॉस्ट मील, जो मैं इस तरह का काम मैंने शुरू किया, इसके पहले जो लगातार चलती जा रही हूँ जीवन में, अपने काम करती जा रही हूँ, पर एक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा मीलों चल चुकी पर एक ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ 1 घंटा मुझे मिले तो मैं जान पाऊँ कि इस तरह कंडीशन हो, ऊपर जो है धूप हो, नीचे जो है बाहर फूल हो, हवा हो, नीचे मेरे पैरों के नीचे जो है घास हो, तो मैं समझ पाऊँ, कि मैं एक बार याद कर पाऊँ कि मैं पहले कैसे, अपना ये काम शुरू करने के पहले मेरा जीवन कैसा था, मेरा बचपन कैसा था, मैं उसको समझ पाऊँ। ओह बट फॉर वन शॉर्ट आवर ए रेस्पाइट हाउएवर ब्रीफ, नो ब्लेस्ड लेजर फॉर लव ऑफ, लेकिन ये 1 घंटा भी मुझे नहीं मिलता है कि मैं इन चीज़ों को देख पाऊँ। एक छोटा घंटा भी लगातार बस काम करते रहना है, जगो तो काम करना है, और जो है या तो थक के एकदम जब गिर के सो जाते हैं, पर काम करते ही रहना पड़ता है। तो कह रही है नो ब्लेस्ड लेजर फॉर लव, और कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है, कोई भी फ्री टाइम नहीं मिलता, जैसे वर्किंग आवर होते हैं कितने घंटे काम करना है, तो ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास तो अपनी केयर करने का भी समय नहीं दिया जा रहा है उसको, वो बेचारी, उसके पास समय नहीं, वो गंदी हो चुकी है, कपड़े नहीं धुल रहे, नहा नहीं पा रही है, साफ सफाई नहीं कर पा रही है, बस खाली काम खत्म करना है, दे थोप दिया था इतना काम तुम्हें करना ही करना है, तो बस वही करे जा रही है। तो वही कह रही है कि मुझे ऐसा भी कोई खाली टाइम नहीं है जो मुझे आशा दे आने वाले फ्यूचर की, और जो है अपनों का प्यार दे, मैं उनके साथ समय बिता पाऊँ, बट ओनली टाइम फॉर ग्रीफ, मेरे पास क्या है, खाली दुख है, दुख का समय है, काम करते रहो, अंदर अंदर दुखी होते रहो। ए लिटिल वीपिंग would ease my hurt, but in their briny bed my tears must stop, for every drop hinders needle and thread। कह रही है इन लिटिल वुड, मैं चाहती हूँ कि मैं रोऊं थोड़ा सा, मेरे रोने का मन करता है, कि जो है इनके जो बिस्तर हैं, जब इस पे सोती हूँ तो रोने का मन करता है, ये जो बिस्तर है इनका, मेरे, लेकिन मेरे जो आँखों में आँसू भी नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि आँसू आ जाएँगे तो मैं सिल नहीं पाऊँगी, मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, मेरा नीडल, मेरा थ्रेड मुझे दिख नहीं पाएगा, इसलिए रोने का भी वक़्त मुझे नहीं मिलता, मैं रोती नहीं, आँसुओं को रोक देती हूँ। विथ फिंगर्स वेरी एंड वोर्न, विद आईलिड्स हैवी एंड रेड, उंगलियाँ कैसी हैं? वही थकी हुई हैं और घिसी हुई हैं, आँखें जो हैं भारी हैं, लाल हैं। वुमेन सैट अनवुमनली रैग्स, एक औरत बैठी है जो पुराने घिसे-पिटे कपड़ों में बैठी हुई है, और प्लेइंग हर नीडल्स एंड थ्रेड, स्टिच स्टिच स्टिच, वो सिलती जा रही अपना थ्रेड और नीडल से कपड़ा सिलती जा रही, उनको चलाती जा रही है। इन पॉवर्टी हंगर एंड डर्ट, गरीबी में कैसी है, उसका जीवन कैसा है, इतना काम करने के बाद भी उसका जीवन कैसा है, पॉवर्टी में है, हंगर में है, और डर्ट है, मतलब गंदी है वो। एंड स्टिल विद अ वॉइस ऑफ डोलरस स्पीच, उसके बाद भी एक वो गाना गा रही है, उदासी जो उसके आवाज़ में है, वो उदासी दिख रही, सैडनेस दिख रही है। व्हाट दैट इट्स टून वुड रीच द रिच, शी sang दिस सॉन्ग ऑफ शर्ट, और कह रही है क्या ये उसका जो गाना है सॉन्ग ऑफ शर्ट, जो उदासी में अपने गाना गा रही, क्या जो उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं, क्या उन तक ये गाना पहुंच पा रहा होगा, ये एम्प्लॉयर्स उसकी वॉइस सुन के उसकी तकलीफ को समझ पा रहे होंगे, उसको समझ पा रहे होंगे कितनी वो परेशान है। तो होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई विल ऐड द क्वेश्चंस इन द लास्ट, सो प्लीज़ चेक आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।